नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। राजधानी रांची में पहली बार टुसु महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और इसमें तमाम झारखंड के जो कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले राजधानी रांची में ये महोत्सव आयोजित नहीं किया जा सका है अब तक। आपको बता दें, टुसु महोत्सव झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है और कई लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर टुसु पर्व है क्या, किस तरह इसे मनाते हैं, क्या इसकी खासियत है, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवेंद्र महतो जी, JBKSS से। आपका स्वागत है देवेंद्र जी। पहली बार राजधानी में टुसु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है JBKSS की तरफ से, क्या इसका मकसद है, क्या उद्देश्य है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी भाषा खतियान संस्कृति समिति राजधानी रांची के बीचों बीच शहीद अल्बर्ट एक्का चौक और सरजना चौक के बीच में जो RMC कार पार्किंग है, वहीं पे राजधानी टुसु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। टुसु महोत्सव राजधानी रांची के बीचों बीच करने का मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि झारखंड में 12 माह से जो 13 पर्व कहा जाता है, उसमें से 13वां पर्व हम लोग का टुसु पर्व है। और टुसु पर्व हम लोग का किसानों से संबंधित है और किसान का मुख्य पेशा धान का खेती होता है। और जब रोहिन मास में धान हम लोग बीज के रूप में डालते हैं खेत में, उसको समतल करके सुरक्षित करते हैं, उसके बाद धान अंकुरित होता है। धान को हम लोग उसके बाद रोपते हैं, फिर देखभाल करते हैं। जब धान पक जाता है तो जब उनको पकने के बाद जब खेत से काट के जब धान को लाते हैं, तो ये धान की घर के आने की खुशी से है ये पर्व मनाया जाता है। तो सब धान काट देते हैं, लेकिन किसान में क्या होता है कि 2-4 बूंदा धान हम लोग खेत में ही छोड़ देते हैं, पूरे झारखंड प्रदेश में सारे आदिवासी मूलवासी, और उसको कहा जाता है डीनी। तो वो जो धान जब हम लोग उसको बीज के रूप में डाले थे तो वो धान ही था, और जिसको 3-4 बूंदा 3-4 मुठा जो धान छोड़ दिए थे खेत में, और सबको खलिहन लाने के बाद उसको सबसे अंतिम में पूजा पाठ करके हम लोग पारंपरिक विधि व्यवस्था करते हुए उसको जब खलिहान में लाते हैं तब वो डीनी हो गया। और जब डीनी और धेन खलिहान का सारे धान को जब हम लोग घर अंदर करते हैं, तो अघन संक्रांति के दिन सभी झारखंड के तमाम किसान उस डीनी को घर में स्थापित करके उसको चौक पूर करके उस पे फूल से बढ़िया से विधि विधान से पारंपरिक तरीके से उसको पूजा अर्चना करके उसको स्थापित करते हैं। तो वही है हमारा टुसु। मतलब कि यह बहुत ही गौरवशाली त्योहार है किसानों के लिए, और राजधानी रांची के बीचों बीच हो रहा है। तो इसमें पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों में बहुत आनंद है, बहुत खुशी है, और बहुत गर्व की बात है कि जो सबसे बृहद और प्रसिद्ध संस्कृति, लोक संस्कृति, जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में जो नदी के किनारे छोटे छोटे गांव में मैदान में जो होता था, वो टुसु का त्योहार, वो टुसु का पर्व आज राजधानी रांची के मेन रोड में मनाया जा रहा है। और मेन रोड में मनाने के फलस्वरूप ये पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया तक यह संस्कृति का विस्तार होगा, इसका पहचान बढ़ेगा। और दूसरी बात, इससे हमारा संस्कृति को बढ़ावा भी मिलेगा, हमारा संस्कृति का संरक्षण भी होगा। क्योंकि जो भी लोग शहर आ रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, बहुत कोई को मालूम नहीं है कि ये हमारा लोक संस्कृति टुसु क्या है, कैसा है। इसीलिए इसको भी जानने के लिए, संरक्षण के लिए, और नव युवा पीढ़ी जो भूलते जा रहे हैं, और अगर हम लोग अभी सचेत नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में भविष्य में हो सके यह संस्कृति हमारा जो है कि धीरे धीरे विलुप्त भी ना हो जाए। इसीलिए मुख्य वजह है कि हम लोग राजधानी रांची के बीचों बीच आ रहे हैं, जिससे पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के 24 जिलों से हमारे टुसु प्रेमी आदिवासी मूलवासी आ रहे हैं। हमारे राज्य के जो कलाकार हैं, पद्मश्री आदरणीय मधु मंसूरी जी, पद्मश्री आदरणीय मुकुंद नायक जी, इसके अलावा सावित्री करमकार जी, आपका मजबूल खान जी, बबन सिंह देहाती जी, ऐसे न जाने क्षेत्रीय और जनजातीय बहुत कलाकार आ रहे हैं। आपका प्रभात कुमार जी महतो जी जो राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं चांडिल से, वो अपने दल बल के साथ आए हैं। कल बिल्कुल ही राजधानी रांची में एक अलग ही जोश, जुनून, उत्साह
नाच गान पारंपरिक तरीके से देखने को मिलेगा। वहाँ जो चौड़ल टूसू देखने को मिलेगा, कम से कम 150 के आसपास चौड़ल आने का कई लोग नहीं जानते। चौड़ल का जिक्र जब आप कर रहे हैं तो कई लोग नहीं जानते कि टूसू पर्व में आखिर ये चौड़ल क्यों निकाला जाता है। इतने उसमें भी कंपटीशन होता है, किसका चौड़ल बेहतर है, इसके पीछे क्या मान्यता है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगा जो इच्छुक हैं। देखिए, जो मेला में बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा प्राइज वाला जो देखते हैं उसको बहुत कोई कहते हैं टूसू, लेकिन एक्चुअल में हम लोग का टूसू तो वो हुआ जो खेत में जब बुने थे, जो धाने था, खलियान में आया डिनी मनी हो गया, और जब घर में प्रवेश हुआ तो वो टूसू मनी हो गया। और टूसू मनी मतलब जिसको इतना प्यार से घर आया, मतलब वो किसान के लिए एक तरह से बेटी हो गया। तो जब बेटी घर आती है तो ये खुशी का होता है, लेकिन जब बेटी घर में आ जाती है तो फिर बेटी को विदाई भी देना पड़ता है। तो धान रूपी जो किसान का बेटी जो टूसू मनी है, उसको विदाई जब दिया जाता है, तो विदाई जब इसको देते हैं तो उसके लिए ढोल नगाड़ा बजता है, इसके लिए पालकी होता है। तो टूसू मनी का विदाई होता है, मतलब वो ससुराल जाती है। तो धान का ससुराल कहाँ होगा? ससुराल जाने का मतलब है कि वो वंश को बढ़ावा देना, मतलब उसको प्रजनन करना, मतलब उसको नदी में विसर्जन करना होता है। तो नदी जो हम लोग विसर्जन करते हैं वो उनका ससुराल है। तो ससुराल का जब विदाई होगा बेटी का, तो तभी नाच गान ढोल नगाड़ा मेला में बजता है, वो बेटी का विदाई है। और जो बड़ा बड़ा जो देखते हैं टूसू का आकार, वो हम जिसे हम चौड़ल कहते हैं, वो टूसू मनी का वो पालकी है जिसमें बैठ करके वो ससुराल जाती है। और उसको नदी में विसर्जन करते हैं और नदी में ससुराल जाती है, मतलब भींग करके एक गांव से दूसरे गांव हम लोग उसको भेजते हैं। मैंने यहाँ से बह के गया तो अगला गांव जाएगा, अगला गांव में अंकुरित होगा, फिर अगला गांव में कृषि का एक बढ़ावा मिलेगा, वहां भी कृषि का नया आविष्कार होगा, अलग अलग अंकुरित अनाज जो है कि अलग अलग क्षेत्र में जाएगा। तो इसका बहुत ही खास और विशेष महत्व है। और यह त्योहार मतलब कि किसानों के लिए सबसे खुशी का त्योहार है और सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि रोहिण मास में जो हम लोग बीज बोते हैं और बीज जब धान तैयार होता है, जिसको हम लोग स्थापना करते हैं टूसू का, वो अघन संक्रांति में करते हैं। इसका एक बड़ा सुंदर गाना है। गाना पे ये संस्कृति जो है कि चूंकि प्राचीन समय पे लोग बोलते थे और गाते थे, उस समय लिखन नहीं था, उतना किताब नहीं था, तो जो अपना संस्कृति का जो रीति रिवाज है, ये जो हम बात बताइए, हमारा गीत भी यही बोलता है कि ये अघन संक्रांति में हम लोग का स्थापना होता है, जो मकर संक्रांति तक होता है। और ये 1 महीना तक मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। जैसे उसपे गीत है बड़ा सुंदर, हम तो बहुत अच्छा गायक नहीं है, लेकिन उसपे गीत के माध्यम से ये है कि ये हमारा 1 महीना का त्योहार है। जैसे कहा जाता है, हमरा जे माँ टूसू थापी हो, অঘন সক্রাইতে গো, অঘন সক্রাইতে গো, আবুয়া বাছুরে কে গোবর, লগন চাউরে কে গুড়ি গো, লগন চাউরে কে গুড়ি গো, আরওয়া চাউরে থাপি हो टूसू, गेंदा फूले पूजी हो। मतलब सारा चीज गाना के माध्यम से है। और ये विसर्जन जो करते हैं उस पर भी को मैंने गाना है जो हम टूटा फूटा हम बोल दे रहे हैं कि विदाई के समय जो चौड़ल के माध्यम से, पालकी के माध्यम से जो विदाई देते हैं, तब उसमें कहा जाता है कि पानी है लिस पानी खेलिस, पानी है कोने जेतर, पानी है कोने जेतर, अपन मने बुझी देखा, पानी है कौ ससुर घर, पानी है कौ ससुर घर। मतलब इससे साफ पता चलता है कि ये किसानों का त्योहार है और ये किसान को, ये टूसू मनी को बेटी के रूप में मानता है और बेटी को स्थापना करता है। और खुशी जब स्थापना करता है तो पूजा पाठ करता है पूरा चौकपुर के विधि विधान के साथ। और जब बेटी को विदाई देता है तो वो बेटी को विदाई देता है तो ढोल नगाड़ा गाजा बजा के साथ देता है किसान। और उसके पालकी के लिए बड़ा बड़ा चौड़ल होता है। और वो जब विदाई देता है तो बेटी को नदी उसका ससुराल होता है, जहाँ उस भींग करके तो उस एक तरह नदी से पे ये संदेश भी देता है कि जो बच्चियां हैं, लड़कियां हाँ, इसको हैं, पूजा करते हैं, बालिका लोग हाँ, करती है, कन्या लोग इसका मुख्य पूजक होते हैं इसका। और बहुत ही प्रसिद्ध और बृहत और लॉजिकल त्योहार है, साइंटिफिक त्योहार है और बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही विशिष्ट त्योहार है। एक सवाल देवेंद्र जी, JBKSS के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, इसलिए तो नहीं कि अब राजनीति में JBKSS नहीं, देखिए ये है तो अपनी पकड़ कैसे समाज में बनाई जाए? देखिए, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है और
जेबी केसेस का फुल फॉर्म है झारखंडी भाषा खतियान संस्कृति समिति, और यह एक संस्कृति समिति है। और संस्कृति समिति कभी भी राजनीतिक में नहीं आएगा। इसमें तमाम संगठन के लोग, तमाम, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, आदिवासी मूलवासी हो, सभी समाज के सभी वर्ग के सभी लोग इसमें आएंगे, क्योंकि एक सांस्कृतिक समिति है और सांस्कृतिक समिति इस सभी के लिए है। हाँ, फुल फॉर्म जेबी कैसे सेम फुल फॉर्म आ रहा है, लेकिन यह झारखंडी भाषा खतियान संस्कृति समिति है। और इस मंच पर यहाँ के सिटी एसपी हमारे राजकुमार मेहता सर अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। हमारे ट्रैफिक एसपी सर आमंत्रित है, जगजीत उरांव सर, उसके अलावा ग्रामीण एसपी सर मनीष टप्पा सर को भी हम लोग आमंत्रण दिए हैं, एसएसपी सर को हम लोग आमंत्रण दिए हैं, उपायुक्त महोदय जी को हम लोग आमंत्रण दिए हैं, विभिन्न कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चरर आमंत्रित हैं, लेखक लोग आमंत्रित हैं, सभी साहित्यकार लोग आमंत्रित हैं इसमें। ये कोई विशेष पार्टी से संबंधित नहीं है जी। चलिए, तो एक अच्छी पहल है, अपनी कला संस्कृति को इससे बढ़ावा मिलता है और जो झारखंड के लोग अपनी कला संस्कृति से दूर हो रहे हैं उन्हें भी एक मौका मिलेगा जानने के लिए कि आखिर झारखंड का ये टुसु महापर्व है क्या, कैसे इसे मनाते हैं और इसके पीछे की मान्यता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ स्टूडियो में इस चर्चा के लिए। धन्यवाद। तो बस टुसु महोत्सव की तैयारियां हो रही हैं और कई जगहों पर ये पर्व मनाया जा रहा है, 1 महीने तक ये पर्व मनाया जाता है। और जिस तरह बताया भी देवेंद्र महतो जी ने कि इसके पीछे की मान्यता क्या है, जब किसान के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसके फसलों का अच्छा उत्पादन हो, खेती अच्छी हो, और जब धान की खेती हो जाती है उसके बाद जब खलिहान से धान को ले जाया जाता है, खलिहान में रखा जाता है, उसी दौरान टुसु के रूप में वहाँ छोड़ा जाता है कुछ धान की बालियाँ, और जब वो घर जाता है तो वो टुसु मनी हो जाता है और उसके बाद फिर उसका विसर्जन होता है। ये मान्यता है कि वो बेटी है और बेटी के रूप में अब वो अपने ससुराल जा रही है और उसका ये जो चौड़ल होता है उसकी पालकी है और इसके बाद उसका विसर्जन होता है ताकि सबके घर में खुशी हो, खुशियाँ आए, संपन्न हो लोग, और बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है।